पहले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया है इस कार्य में, उन सभी का बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। और जो भी सेवा दे रहे हैं भाई योगेश या उनकी समिति या जो भी बाहर से, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। जो भी लोग दूर दराज से इस गुरु दरबार में आए हैं अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए, सत्संग श्रवण करने के लिए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि ऐसा अवसर हर रोज नहीं बनता। ये वार्षिक प्रोग्राम बाबा खुशहाल नाथ जी की ये पुण्य स्मृति है, निर्वाण दिवस है, बरसी समागम है। तो इस दरबार में इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सज्जनों से हम ये चाहेंगे कि इस मर्यादा को, इस कारवा को, इस मिशन को, इस विचारधारा को, इस सत्संग की ज्ञान गंगा को हम लोग जन जन तक पहुंचाएं। परम सौभाग्यशाली हैं इस खिमावती गांव के सभी नर और नारी, क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुष कभी कभी इस संसार में आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, और जिन्होंने साक्षात इनको देखा होगा, दर्शन किए होंगे, वो लोग इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ इनके बारे में, पर इतना मालूम है, कुछ बुजुर्गों से हमने सुना कि ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि ये तपस्या में खड़े ही रहते थे, चाहे दिन हो या रात हो, ये रात दिन अपनी साधना में लीन रहते थे। ओम नमो नारायण। तो सज्जनों, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो चंदन के वृक्ष की तरह होते हैं। चंदन का वृक्ष स्वयं शीतल होता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। साधु अपने जीवन को जिस तरह से सोना अग्नि में तप के कुंदन होता है, उसका विकार दूर होता है, इसी प्रकार से जो संत पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो साधना के बल से अपने जीवन को तपाते हैं, अपने जीवन के मैल को, अपने जीवन के विकार को, दोष दुर्गुण को त्याग करके और समस्त लोक कल्याण के लिए अपने ज्ञान की गंगा को, इस धारा को प्रवाहित करते हैं। तो हम चाहेंगे जिस श्रद्धा को, जिस भावना को, जिस प्रेम को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए हैं, तो इस आश्रम से, इन संतों के विचारों से, इन महापुरुषों की वाणी से कुछ लेकर के जाएं, कुछ सीख करके जाएं, अपने जीवन को बदल के जाएं। क्योंकि संसार में सत्संग ही वो पवित्र पावन जगह है जहां से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुपथगामी बना सकते हैं, अपने जीवन को निर्विकार बना सकते हैं। दुनिया में ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं। कहा गया है, तीरथ वही जो पाप से तारत, पाप वही जो मनमध्य विकारा, सो तीरथ सत्संग श्रेष्ठ है, दुर्गुण नासत लगे न वारा। विरत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, और विरत सब झूठ पसारा, पूजा वही जो चेतन पूजे, भक्ति वही गुरु प्रेम नटारा। सज्जनों, शब्दों के अर्थों को ना जान करके आदमी भ्रमित हो जाता है। इसलिए सत्संग जीवन में उतारने का विषय है। सत्संग कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता। सत्संग का अर्थ ही इसमें निहित है। बिल्कुल सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। लेकिन ये बातें समझ में तब आती है जब आदमी अपने जीवन में अपनी श्रद्धा को किसी गुरु के चरणों में समर्पित करता है। तात्पर्य गुरुमुखी होता है। जब तक आदमी गुरुमुखी नहीं होता, गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित नहीं करता, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब तक विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है
स्कूल में अध्यापक ने क्या पढ़ाया समझ नहीं आएगा। ये जो अध्यात्म का विषय है ये स्वयं की खोज है। अपनी प्रवृत्तियों को जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुख होती हैं उनको बाहर से लौटा करके अंदर की ओर लगाना, ये अंदर की यात्रा है। क्योंकि हम जिसे चाहते हैं, जिस सुख को चाहते हैं, जिस परमानंद को चाहते हैं, जिस मूल तत्व को चाहते हैं, जिस परमात्मा को आप लोग पाना चाहते हो, वो कोई बाहर का विषय नहीं, वो अंदर का विषय है। जिन लोगों ने साधना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, भजन के द्वारा अपनी चेतना को जगाया है, अपनी पावन प्रज्ञा को जगाया है, अपने घट में बैठे हुए राम को पहचाना है, अपने मूल तत्व आत्म तत्व को जाना है, वो इसी जीवन में तृप्त होते हैं, शांत होते हैं, निर्बंधन होते हैं, मुक्त होते हैं। और जो मुक्त होता है वही दूसरों को मुक्ति का मार्ग बता सकता है। जब तक हम स्वयं अपने जीवन को निर्विकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचाले जो न जल्दी जीती जाती है, ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नरको न चाहती है। ज्ञान का कथन कर लेना अलग विषय होता है, लेकिन उसी ज्ञान को अपने आचरण में उतार के अपने जीवन को ऐसा बना लेना ये अलग विषय होता है। तो प्रेमी सज्जनों, दुनिया में सभी काम आसान है, लेकिन साधना करना, सत्संग करना, सेवा करना, ये काम बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इन काम को करने में सबसे बड़ी बाधक है आदमी की जो मन की मलिनता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, जिन्हें विषय और विकार के नाम से आप लोग जानते हैं, ये विषय विकार जीवन भर आदमी का पीछा नहीं छोड़ते। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध पांचों ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र है, और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये मानसिक विकार हैं। लेकिन जब जीव गुरु की शरणागत होता है, जब जीव साधना के क्षेत्र में उतरता है, तो ये मन ऐसे ही हो जाता है जैसे बाजीगर के हाथ में बंदर होता है। आप लोग जानते हो कि हाथी बहुत बड़ा ताकतवर जानवर होता है, लेकिन उस हाथी को भी जो काबू किए होता है, जो पहलवान होता है, जो हाथी का चालक होता है, जानते हो वो हाथी को कैसे चलाता है? एक छोटी सी नुकीली लोहे की कील होती है, जिसके सहारे से वो इतने बड़े ताकतवर हाथी को चलाता है। इसी प्रकार से ये जो आपका मन है, ये आदमी का जो मन है, ये भी हाथी के समान ताकतवर है, लेकिन हम अपने मन की शक्ति का, अपने मन की पावर का दुरुपयोग करते हैं। झूठी कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे, तृष्णाओं के पीछे, संसार के भोग और वासनाओं में इस मन को उलझा करके हम स्वयं ही दुखों का कारण होते हैं। लेकिन इस मन को जब गुरु भक्ति, साधना, सेवा, सत्संग के द्वारा इसको अंतर्मुखी कर लेते हो, तो ये फिर मन गुरु के शब्द रूपी अंकुश से चलता है। जिधर को इशारा करोगे ये उधर को चलेगा, फिर मनमानी नहीं करेगा। और एक बात है, तथागत बुद्ध ने कहा, जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा उसका जीवन होता है। अगर मन पवित्र नहीं है, संसार के सभी कार्य निरर्थक होते चले जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। और मन अगर व्यक्ति का पवित्र है, पवित्र मन से किया गया प्रत्येक कार्य पूजा बन जाता है। आप लोग जानते हो गुरुजी का मूल वाक्य है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस एक ही वाक्य में गहराई से विचार करोगे, चारों वेदों का सार समाया हुआ है। और मन को चंगा कैसे किया जाएगा? साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा। ये सूत्र हैं जीवन को बदलने के। अगर हमने ज्ञान की बातों को अपने व्यवहार में उतारा तो हमारा सत्संग में आना सार्थक है। और अगर हम लोग सत्संग में आने से पहले जैसे थे और ऐसे ही बाद में रहे तो समझ लेना कोई लाभ नहीं।